हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 6वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज की कथा को हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद भगवान के शुद्ध भक्त। तो कल तक जो हमने चर्चा की उसके आगे की चर्चा भी हम करेंगे। इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोल लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे कल। आज हम तीसरा पैराग्राफ से आगे पढ़ेंगे। तो प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को उपदेश देते हैं भक्ति का, और जब हिरण्यकशिपु ये सुनता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। तो यहां से आगे की चर्चा है। इस उत्तर से हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गया और उसने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद से उतार फेंका। हिरण्यकशिपु ने सोचा, चूंकि प्रहलाद उस विष्णु का भक्त बन गया था जिसने उसके चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, अतः वह विश्वासघाती था। अतः हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डालें। हिरण्यकशिपु के सहायकों ने प्रहलाद पर तीक्ष्ण शस्त्रों से प्रहार किया, उसे हाथी के पांव के नीचे फेंका, उसे नारकीय यातनाएं दी, उसे पर्वत के ऊपर से नीचे गिराया और सहस्त्रों यत्नों से उसे मारने की कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। अतएव हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से अत्यधिक भयभीत हो उठा और उसे बंदी बना लिया। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र प्रहलाद को अपने ढंग से पढ़ाते, किंतु वह उनके निर्देशों को नहीं मानता था। जब अध्यापकगण कक्षा में नहीं होते तो वह पाठशाला में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता और उसके उपदेशों से उसके सारे सहपाठी जो असुरों के पुत्र थे उसी तरह भक्त बन गए। प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के सारे पुत्र परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे। जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो षंड तथा अमर्क नामक उनके शिक्षक अत्यंत भयभीत हो उठे कि ये सारे बालक भगवान के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो उठेंगे। अतएव अपने को असहाय पाकर वे हिरण्यकशिपु के पास गए और प्रहलाद की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे।
यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। असुर की भांति हिरण्यकशिपु सार्वजनिक रूप से स्वयं को भगवान से बड़ा घोषित करने लगा। किंतु प्रहलाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी कि वह ईश्वर नहीं है। उन्होंने घोषित किया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। इस प्रकार वे भगवान का गुणगान करने लगे। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकें। तो यहां पे अब इन 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला, प्रहलाद को मारने के सभी प्रयासों के असफल होने पर हिरण्यकशिपु ने कौन से 2 कदम उठाए? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्वत जी। प्रभु जी, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को बंदी बना लेने का आदेश दिया, पहला, और दूसरा यह कि उन्होंने उनके अध्यापकों आपकी को उन्हें। आवाज बीच में कट गई थी, दोबारा से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्वत जी। प्रभु जी, पहला कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को बंदी बना लेने का आदेश दिया, और दूसरा कि उनके अध्यापकों को उन्हें निर्देश देने का यह आदेश दिया। क्या निर्देश देने का? कि वे कृष्ण भावनामृत भक्त ना बन जाए और उनके विरुद्ध कार्य ना करें। ये तो जो पिछला पैराग्राफ जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें था ऐसा। आपका पहला वाला तो सही है कि उनको बंदी बना दिया, लेकिन दूसरा जो है हमने अभी कहीं नहीं पढ़ा ऐसे। पहले पढ़ा था, लेकिन अभी इसमें से उत्तर आपको बताना है कि उसके बाद क्या किया। एक तो बंदी बनाया और दूसरा क्या किया? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्वत जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो शिक्षा ग्रहण मिलाना, जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनके जो बेटे थे, द सन्स ऑफ हिरण्यकश्यप, स्पिरिचुअल मास्टर शुक्राचार्य, वो प्रहलाद जी को टीच करना शुरू किए उनके ही तरीके से। अच्छा, और कोई किसी का उत्तर डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं?
ठीक है, हम बाद में इस पे आते हैं, पहले अभी हम दूसरे प्रश्न पे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रहलाद अध्यापकों की अनुपस्थिति में अपने मित्रों के साथ क्या करते थे? ये तो बहुत इजी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ये तो। कोमल सिंह मत जी। अनम्यूट कीजिए कोमल सिंह मत। प्रहलाद अध्यापकों की अनुपस्थिति में अपने मित्रों के साथ क्या करते थे? आपका अनम्यूट दिखाई दे रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको शायद लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन सी क्या माइक तो दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है। औरों को भी आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही आवाज। आप लोगों को आ रही थी आवाज? नहीं प्रभु जी, नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। सोनल स्वामी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज अध्यापकों की अनुपस्थिति में पाठशाला में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते थे और उनके उपदेशों से उनके सारे सहपाठी जो असुरों के पुत्र थे उन्हीं की तरह भक्त बन गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। तीसरा प्रश्न, प्रहलाद महाराज ने क्या कहा जब उनके पिता ने अपने आप को भगवान घोषित किया? उनके पिता मतलब प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु ने जब अपने आप को भगवान घोषित किया तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? कोमल सिंह माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी। जब उन्होंने ये क्या जब प्रहलाद महाराज के पिता ने अपने आप को भगवान घोषित किया तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को चुनौती दी कि वे ईश्वर नहीं है, और उन्होंने यह घोषित किया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। इस प्रकार वे भगवान का गुणगान करने लगे और उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब मैं पहले वाले क्वेश्चन में फिर से आ रहा हूँ, जिसमें हमने ये कहा था, प्रहलाद को मारने के सभी प्रयासों के असफल होने पर हिरण्यकशिपु ने कौन से 2 कदम उठाए? यहाँ पे ये कहा गया है हिरण्यकशिपु ने कौन से 2 कदम उठाए, इसलिए सेकंड वाला जो आंसर है कि अध्यापक गण उनको अपने ढंग से पढ़ाने लगे। तो ये तो अध्यापक पढ़ाने लगे, या हिरण्यकशिपु का कदम नहीं था दूसरा। तो 2 कदम क्या उठाए? एक तो ये कि उसको बंदी बना लिया गया, और कौन सा दूसरा कदम था? सोनल स्वामी माता बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, सारे प्रयास असफल होने के बाद हिरण्यकशिपु ने एक तो प्रहलाद महाराज को बंदी बना लिया और दूसरा उनको उन्होंने मारने का निश्चय कर लिया। ये दूसरे पैराग्राफ में है प्रभु जी, पर यही 2 कदम उठाए उन्होंने। सॉरी प्रभु जी अगर गलत हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, और क्या, और लोग क्या बोलते हैं? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी उसमें बस एक पॉइंट लाइक सेकंड में वो एक पॉइंट ऐड हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को एडवर्टाइज करने लगे कि मैं ही भगवान हूँ करके हिरण्यकश्यप। एक तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो अपने बेटे को मारेंगे प्रहलाद महाराज को, और दूसरा कि वो अपने आप को एडवर्टाइज करने लगे एज ए सुप्रीम गॉड हेड। ये भी वही सेकंड पैराग्राफ में लिखा है प्रभु जी। हिरण्यकशिपु सार्वजनिक रूप से स्वयं को भगवान से बड़ा घोषित करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो ये सारे पॉइंट्स बोले जा सकते, ये भी बोला जा सकता है। हालांकि तीसरा पॉइंट है, लेकिन ये सारे कार्य किए जो अध्यापक गण अपने ढंग से पढ़ाने लगे, वो हिरण्यकशिपु का स्टेप नहीं था। तो हिरण्यकशिपु ने कौन से 2 कदम उठाए? सबसे पहले तो बंदी बना लिया, ये पहला स्टेप था। और दूसरा, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय किया और स्वयं को वो भगवान से बड़ा घोषित करने लगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रहलाद महाराज जितना ही भगवान का गुणगान करते, वह राक्षस उतना ही अधिक क्रुद्ध और विचलित होता। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या उसका सर्वत्र ईश्वर महल के खंभों में विद्यमान है? और प्रहलाद महाराज ने तुरंत स्वीकार किया कि वे सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव वे इन खंभों में भी विद्यमान हैं। जब हिरण्यकशिपु ने अपने नन्हे पुत्र से यह तत्व ज्ञान सुना, तो उसने इसे बचकानी बात कहते हुए उसे चिढ़ाया और जोर से अपनी मुट्ठी खंभे पर मारी। जो ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया कि उसमें से एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो असुरराज हिरण्यकशिपु को खंभे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया, किंतु प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे में से नृसिंहदेव के अद्भुत अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिनका आधा भाग शेर का और आधा भाग मनुष्य का था। हिरण्यकशिपु तुरंत समझ गया कि भगवान का यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु के लिए ही है, अतएव वह नृसिंहदेव से लड़ने के लिए तैयार हो गया। भगवान कुछ काल तक असुर से लड़ने की लीला करते रहे। दिन तथा रात के संधि काल में संध्या समय उन्होंने उस असुर को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाखूनों से उसके पेट को चीर कर उसका वध कर डाला। भगवान ने न केवल असुर राज हिरण्यकशिपु को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायियों का भी वध कर दिया। जब वहां पर उनसे लड़ने के लिए कोई न रह गया, तो वे गर्जना करते हुए उसके सिंहासन पर जा बैठे। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के कारण हर व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान के समीप आए। अब यहाँ पे आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, प्रहलाद जैसा एक छोटा सा बालक भी देख सकता था कि भगवान सर्वव्यापी है, तो हिरण्यकशिपु जिसने कठोर तप किए, इस तथ्य में विश्वास क्यों नहीं कर सका? क्या उत्तर लगता है आपको? क्या उत्तर होगा? प्रहलाद जैसा एक छोटा सा बालक भी देख सकता था कि भगवान सर्वव्यापी है, तो हिरण्यकशिपु जिसने कठोर तप किए, इस तथ्य में विश्वास क्यों नहीं कर सका? कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्वंत जी।
प्रभु जी मुझे यहाँ ऐसे लगता है कि क्योंकि वो भगवान से पहले तो ईर्ष्या करता था, और दूसरी बात ये कि वो अपने आप को कंट्रोलर समझता था, इसीलिए वो इस चीज को, वो भगवान की भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? कुछ डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी बोले। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब जो जो अपने आप को भगवान के समान समझने लगे, तो उनके जितने भी सेंसेस है वो सब कॉन्टेमिनेट हो जाएंगे। तो उनको सही और गलत और कौन मतलब भगवान हर जगह प्रेजेंट है ये सब तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान समझ रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पुराने माता जी आप भी कुछ बोलने लगे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, एक तो पहला तो वो राक्षस योनि के थे, दूसरी बात वो अभक्त थे, और तीसरा कि वो अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मानते थे। तो जब वो अपने आप को ईश्वर से बड़ा मान रहे हैं, तो वो ईश्वर को तो कहीं भी नहीं देख सकते थे, ना वो समझ सकते थे। तो वो भगवत उनको प्रेम नहीं था, उनको भगवान से प्रेम नहीं था, अभक्त थे वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गीतिका माता जी आपका क्या उत्तर होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। जी, जैसे कि अभी हम भागवतम में भी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक था जो 12 नंबर श्लोक में 8 चैप्टर में, कि भगवान केवल भक्तों द्वारा देखे जाने के लिए ही अनावृत रहते हैं और अभक्त उनको नहीं देख सकते। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु अभक्त था, इसलिए वो उनको नहीं देख पा रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ईर्ष्या के कारण हमको किसी के अंदर कोई गुण दिखाई नहीं देता। इस संसार में इन जनरल भी जिस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या होती है, उसका उठना बैठना खाना पीना हमको सब में दोष नजर आता है। उसके गुणों को हम सराह ही नहीं पाते, उसको हम देख ही नहीं पाते। ईर्ष्या से आंखों में पट्टी बंध जाती है, अच्छे गुणों को ना देख पाने वाली पट्टी। जब हम ईर्ष्या करते हैं, यहां मुझे एक ईर्ष्या का एग्जाम्पल, एक ईर्ष्या क्या है उसका एक एग्जाम्पल मुझे ये स्मरण आ रहा है। और ईर्ष्या को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ईर्ष्या क्या है, तो इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बार एक गांव के व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि हमारे गांव का वो जो कल्लू था ना, कल्लू, वो जज बन गया, जज। तो दूसरा व्यक्ति बोलता, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो ही कल्लू जो बचपन में नंगा घूमा करता था, बोलते हाँ हाँ वही कल्लू, वो जज बन गया। तो बोलते नहीं, वो जज नहीं बन, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, वो जज नहीं बन सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो जज की कुर्सी पे बैठा है, वो जज बन गया है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, तो फिर सैलरी नहीं मिलती होगी उसको। यानी कि जो किसी का लेजिटिमेट अधिकार है उसको हम स्वीकार नहीं करें, व्हाई ही शुड गेट दिस। किसी को कोई चीज जो उसका अधिकारी भी है, उसको हमको सहन ना हो कि उसको ऐसा क्यों मिल रहा है, या वो इस चीज के योग्य, उसको किसी के प्रति इस प्रकार का भाव होना कि जो चीज के लिए वो योग्य नहीं, जो है भी उसके लिए उसको अयोग्य समझना, ये ईर्ष्या है। इस संसार में कोई व्यक्ति मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, तो दूसरे व्यक्ति को ये चीज स्वीकार नहीं कर पाता मन ही मन कि वो आगे कैसे बढ़ा, तो ये ईर्ष्या है। तो भगवान से ईर्ष्या का मतलब भगवान की जो पोजीशन है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, और भगवान
से ईर्ष्या के कारण भगवान का कोई भी गुण उसको गुण नहीं दिखाई देगा, और फिर भगवान से द्वेष उत्पन्न होगा। तो ड्यू टू एनवी, एनवियसनेस के कारण। दूसरा प्रश्न है, भगवान नृसिंहदेव रूप में क्यों प्रकट हुए? भगवान नृसिंहदेव रूप में क्यों प्रकट हुए? ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको आना चाहिए। प्लीज रेज योर हैंड। भगवान नृसिंहदेव अवतार में क्यों प्रकट हुए? मीना शर्मा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। भगवान नरसिंह के रूप में इसलिए प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का वरदान सत्य करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को कि वो ना आदमी द्वारा मारा जाएगा, ना जानवर द्वारा, ना दिन में ना रात में, तो इसी वरदान को सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, इस लीला से सीखी गई कम से कम 3 शिक्षाओं की सूची बनाई। जो अभी तक पढ़ी ये लीला, उनमें से 3 शिक्षाएं कोई ढूंढ के बताइए। क्या 3 चीजें सुनी अभी तक? खुशी सिंह माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, पहला, जो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा, भगवान का भक्त बनने के लिए हमें उनके शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। और तीसरा, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोमल माता जी, कुछ ऐड करना है या कोई ऐड करना चाहते हैं? कलावती माता जी। जो भी शिक्षाएं अभी बताई गई उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ ऐड करना चाहता है, he or she can directly unmute, वो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। सोनल माता जी। प्रभु जी, इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि भगवान सर्व शक्तिमान है और उनके ना कोई तुल्य है, ना ही कोई बढ़कर है उनसे, तो हमें उनकी शरणागत होकर ही रहना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। म्यूट हो गया, दोबारा से अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, इससे हम ये भी शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जो धन और स्त्री के प्रति आसक्त रहता है वह कभी भी भक्त की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, जैसे यहाँ हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज की बातों को स्वीकार नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मैं जी। कि जिस तरह प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के सारे पुत्र परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे, तो जिस तरह की संगति हम करेंगे हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो हमें भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। एक और पॉइंट ऐड कर सकती हूँ अभी जी। तो जी, भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था प्रभु जी, जैसे नारद जी ने ज्ञान दिया था और उन्होंने श्रवण किया था प्रहलाद महाराज जी ने, तो प्रभु जी प्रमाणिक गुरु या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे श्रवण करना और फिर उसको उससे प्रभु जी शुद्ध भक्त बने वो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो क्या शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए ऐसा? यस प्रभु जी, श्रवण मतलब श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रवण से ही प्रभु जी उन्होंने गर्भ में ही उनको सुना और उसके बाद प्रभु जी वो शुद्ध भक्त बने। उसके बाद मतलब उन्होंने वो शिक्षाएं उनकी रही। ठीक है, तो श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है। तो ठीक है, आप सब लोगों ने अलग अलग रियलाइजेशन बताई और आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।